नमस्कार। बहुत कुछ सोचने समझने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। क्या सोचा क्या समझा वो पहले बता देता हूँ कि कुछ भी नहीं समझ में आया, कुछ भी सोचने लायक नहीं बचा कि क्या वीडियो बनाऊं और वीडियो में क्या बोलूं, नहीं समझ में आया। फिर भी लगा कई लोग बहुत इंतजार करते हैं तो प्रदीप कुमार एक छोटा सा वीडियो तो बना दे। जबकि ये बात मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ कि 99% लोगों को शायद मेरी बातें समझ में ना आती है, ना आगे भी आएगी, क्योंकि कड़वी बातें, सच्ची बातें बहुत मुश्किल से पचती है। मेरी जिंदगी के 40% 68 का समझ लीजिए, मैं पूरा हो गया यही समझ लीजिए। उसमें 24 साल इस मार्केट में हो गए तो करीब करीब 35 से 40 साल इस मार्केट को दे चुका हूं। उसके पहले भी जहां था वहां भी बहुत टॉप पोजीशन पे था और यहाँ भी अपने बलबूते पर कोई रेफरेंस नहीं था और बहुत आगे तक पहुंचा था। ये अलग बात है, जिंदगी में सांप सीढ़ी का खेल है तो सांप का सामना तो करना ही पड़ता और मेरे को भी करना पड़ गया। लेकिन ये 24-25 साल ऐसे ही नहीं गंवाए हैं। इतना आसान मत समझिए कि 4 लाइन टेक्निकल की पढ़ लिए और बाजार का प्रेडिक्शन निकाल लिए, अनुमान लगा लिए और पैसे कमा लिए। जो मुझको दिखता था 25,900 के नीचे मुझको दिखना शुरू हो गया था, क्योंकि मैंने एक वीडियो में बहुत क्लियर कहा था कि 25,900 तक तो मैं भी नॉर्मल करेक्शन ही मानूंगा। उसके बाद जो मुझको दिख रहा था, क्या ये बहुत बड़े बड़े सर्टिफिकेट वालों को नहीं दिख रहा था? इनमें तो चैनलों पर बैठ कर ना वोटिंग हो रही थी कि वोट कीजिए कि सेंसेक्स 80,000 के नीचे जनवरी में होगा कि नहीं होगा, फरवरी में होगा कि नहीं होगा, और उसके पहले क्या होगा। और सबकी वोटिंग थी, वो जाके सीरियल निकाल लीजिएगा कि 80 नहीं टूटेगा, बहुत ज्यादा होगा तो 79 भी नहीं टूटेगा। और आज कहाँ है दोस्तों, दावा पीटने का वक्त तो है ही ना। और मैं तो सच्चा पीट रहा हूं, नहीं तो पूरी सोशल मीडिया में बड़े से बड़े लोग भी झूठ का दावा ही परोस रहे हैं। आप थोड़ा सा जा करके देखिए, हमारे देश के लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है पार्लियामेंट, वहां भी लोग कितना सच बोल रहे हैं। क्योंकि जवाबदेही तो है ही नहीं, जवाबदेही तो मेरी भी नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा ऊपर वाले से डरता हूं, बस। बहुत ज्यादा नहीं, 1 महीना ही तो हुआ है, आज 14 मार्च, और 14 फरवरी या 15 फरवरी के वीडियो में ही बोल दिया था तीनों टाइम फ्रेम पर बहुत चिंता लग रही है। वो किसी को नहीं दिखा।
उसके बाद आके फिर आप लोगों को बुलाऊं, अब एक लेवल देता हूं 24,400। उसके नीचे भी 1200 पॉइंट 1300 पॉइंट गए, उसके नीचे भी गए। बहुत क्लियर बोला था 24,400 के नीचे खतरा और बढ़ेगा। जो पुल बैक भी आया ना, 1 या 2 या 3 दिन पहले, निफ्टी में 24,300 का ही हाई बना, 301 भी नहीं हुआ। और मैंने 24,400, जब आप नीचे से 500-600 पॉइंट टान लाए थे तो और टान लाते, नहीं ला पाए। वहां से 1,300 पॉइंट नीचे हैं। दोस्तों देखिए, बहुत रकम की बहुत सी बातें सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, टेलीविजन पर चलेगी। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलता हूं कि मैं ही बहुत होशियार हूं। आप तो ये मान के चलिए कि प्रदीप सुरेखा अव्वल दर्जे का बेवकूफ है। लेकिन जो अपने आप को अव्वल दर्जे के समझदार बताते हैं, उनकी बातों को भी तो एक बार जांच तो लीजिए, परख तो लीजिए। उनकी पास्ट हिस्ट्री, पास्ट रिकॉर्ड तो देख लीजिए। वेडिंग करवा रहे थे, मातम हो गया। शादी तो नहीं हुई, मातम हो गया। अब यहां से सोचिए, 27,000 कितनी दूर हो गया और 30,000 कितनी दूर हो गया। 23,000 पे हम, 30,000 जाने के लिए 30% का इंडेक्स में उछाल चाहिए यहां से। ऐसे हालात आज के दिन आपको लग रहे हैं क्या? देखिए, मैं बहुत से हैंडल को न देखता हूं न सुनता हूं। आज यूट्यूब सर्फ करता हूं और हेडलाइन भी बहुत सनसनीखेज आती है। उन सनसनीखेज हेडलाइन में तो जाता ही नहीं हूं। मैं ये देखता हूं ये यूट्यूब किसका है, उसका पास्ट कोई रिकॉर्ड मेरे दिमाग में है तो उस यूट्यूब में जाता हूं, नहीं तो जाता भी नहीं हूं। मुझको तो आप लोग ही भेज देते हैं। मैं एक बात पिछले 2 साल से बोल रहा हूं, सामने जो कुछ है वो तो सबको दिख रहा है। थोड़ा सा पर्दे के पीछे जाइए। ये बात पिछले 2 साल में मैंने 50 बार बोली होगी। आप जाके देखिए, 2 साल में, 1 साल में, 6 महीने में किसी भी बड़े जो नामी लोग हैं, उन लोगों ने ये आपको बताया क्या पर्दे के पीछे ये 3 शब्द नहीं। मैं जब इतना सही हुआ हूं ना, तो एक भाई साहब अभी पिछले हफ्ते बोल रहे हैं अब पर्दे के पीछे भी जाके आपको देखना चाहिए। मतलब कितना वो मेरा वीडियो ध्यान से सुनते हैं कि उनको ये शब्द अब याद आया है कि पर्दे के पीछे भी कुछ देखना चाहिए। अब मैं क्या देख रहा था वो छोड़ दीजिए, वो मेहनत आप भी करेंगे, उसके लिए 25 साल मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने ओलंपिक में जो 7 मेडल जीता था उसका उदाहरण भी बताया था। वो 18-18 घंटे स्विमिंग में प्रैक्टिस करता था पानी में। तो मैंने भी 25-25 साल ना इस बाजार में, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने 18-18 घंटे काम किए, लेकिन मैंने 14-14 घंटे, 15-15 घंटे जरूर इस बाजार को दिए हैं। उतनी मेहनत किया हूं। परिणाम ये आपके सामने है।
फास्ट रिकॉर्ड भी है और ये भी है। अब देखिए, मैं फिर आपको लगेगा मैं क्रिटिक्स करता हूँ, किसी की बात बोलता हूँ, नहीं, मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। 26,600 तो फरवरी में हुआ था ना, 26,400। उस समय तो हमारे पास दिसंबर की अर्निंग थी ना। 1 फरवरी को बजट आया था, 2 या 3 फरवरी को अमेरिकन ट्रेड डील फाइनल हुई थी। उसी दिन बाजार ने 26,400 का हाई मार दिया था। तो 3 फरवरी तक तो हमारे सामने मैक्सिमम कंपनियों की दिसंबर तक की अर्निंग आ चुकी थी ना। उसके बाद तो 10-5 कंपनियों की बची होगी। 15 फरवरी तक तो रिजल्ट सीजन ही खत्म हो जाता है। इनके पास इतनी बड़ी बड़ी रिसर्च टीम, हर ब्रोकिंग हाउस में, हर मीडिया हाउस में, हर फंड हाउस में 50-50 लोग इनके साथ पास पीछे भी बैठते हैं। तो किसी को ये फरवरी तक भी नहीं लगा 26,400 में, 26,000 में भी नहीं लगा, 25,500 में भी नहीं लगा कि भाई हमारा मार्केट ये मोटा मोटी 25,500 और 26 के इंडेक्स में कितने की पी पर ट्रेड हो रहा है और हमारी कंपनियों की औसत अर्निंग क्या है, ये तो चाहे तो रोज की निकाल सकते हैं कि 25,800 पे कितनी हुई, 26,000 पे कितनी हुई, 25,500 पे कितनी हुई, आज 23,000 पे कितनी हुई। देखिए दोस्तों, तकलीफ होती है, मेरी तकलीफ नहीं, तकलीफ आप लोग सोचिए। मेरे को किसी बात की तकलीफ नहीं होती है, बहुत मस्त जीवन जीता हूं, और इस उम्र में अब तकलीफ करके कर भी क्या लूं। हाँ, बैठूंगा नहीं, चेष्टा तो अभी भी करूंगा, थकता अभी भी नहीं हूं, 12 घंटे तो अभी भी काम करता हूं। इस हफ्ते, कल या परसों, बहुत बड़े टीवी चैनल पर एक टेबल बना के अब वो लोग दिखा रहे हैं कि अमेरिका का बाजार इतने पी पर ट्रेड कर रहा है और वहां कंपनियों की अर्निंग ये है, तो अमेरिका का बाजार महंगा है। उसके बाद सेकंड नंबर में इंडिया का है। इंडिया का अब इतने पी पर ट्रेड कर रहा है, वो अभी की पी दिखा रहे हैं, और इतनी अर्निंग है। इंडिया का मार्केट अभी भी महंगा है। तो भाई साहब, आपको 23.5 पर इंडिया का मार्केट महंगा दिख रहा है, तो 26.5 पे तो बहुत महंगा दिख रहा होगा। अब 26.5 पे तो ये टेबल नहीं बनाए कि भाई लोग सावधान हो जाइए। तब तो आप बड़े बड़े लोगों को बैठा के 30-30 हजार का म्यूजिक चला रहे थे, पार्टी दिखा रहे थे लोगों को कि पार्टी मनाएंगे, जश्न मनाएंगे साल का लास्ट में। तो आपको 26.5, 26, 25.5 में महंगा नहीं दिखा, अब आपको 23.5 में भी महंगा दिख रहा है। उसके बाद दिखा रहे हैं चाइना, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, फलाना फलाना ढिमकाना, ये सब बाजार बहुत सस्ते हैं, तो एफआईआई तो पैसा वहीं ले जाएंगे। तो ये 26 में आपको नहीं दिख रहा था। दोस्तों, चिल्लाने से
ये मैंने भी कहीं सुना है, खूब चिल्लाओ खूब चिल्लाओ खूब चिल्लाओ तो झूठ भी सच हो जाता है, हो जाता, लेकिन वो टिकाऊ नहीं होता है। मई या जून 24 में इंडिया में नई सरकार बन गई। जनवरी 19 तारीख को, आज के दिन जो दुनिया को बर्बाद कर रहा है, वो ट्रम्प फूफा शपथ ले लिया था 19 जनवरी 25 को। 1 फरवरी 25 को हमारा बजट आ गया था, जहां 12 लाख की छूट मिल गई थी। 15 अगस्त को सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म का अनाउंसमेंट हो गया था। 21 सितंबर पवित्र दिन नवरात्रे के, अभी फिर नए नवरात्रे शुरू होंगे 5 दिन बाद। उस दिन से सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म भी लागू हो गया। 21 सितंबर से 21 मार्च, 6 महीना दूसरे नवरात्रे आ रहे हैं। उस सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को होना था, जिसके बिना 140 करोड़ आदमी तो शायद रह नहीं सकते हैं, वो है टूथपेस्ट। हम एक टाइम खाना खाएं या ना खाएं, इस 140 में चलिए 10% बात कर दीजिए, तो भी 125 करोड़ आदमी, 120 करोड़ आदमी तो टूथपेस्ट तो करेंगे। कोई नीम करेगा, कोई दतुआ करेगा, कोई कुछ करेगा। उसमें भी भाई साहब, जो बचपन से, मैं तो 68 साल से देखते हुए हूँ, आप लोग भी देखते आए होंगे, उसमें से टूथपेस्ट में सबसे बड़ा नाम कोलगेट। कोलगेट की पहचान ही टूथपेस्ट से है, उसके बाकी प्रोडक्ट तो भूल जाइए। कोलगेट और क्या क्या प्रोडक्ट बनाता है उसको आपको खोजने पड़ेंगे। कोलगेट की सिर्फ पहचान है टूथपेस्ट। आप अभी भी याद कीजिएगा तो आपको कोलगेट के प्रोडक्ट जाके अपने किचन में देखना पड़ेगा या गूगल सर्च करना पड़ेगा कि कोलगेट का टूथपेस्ट के अलावा भी कोई प्रोडक्ट है क्या। इतनी बड़ी, इतनी नामी, 68 साल से तो मैं देख रहा हूं, तो 100 साल पुरानी कंपनी तो होगी, नहीं तो 68 में तो कोई डाउट ही नहीं है। उस जमाने में दो ही आती थी, एक कोलगेट और एक फोरहेंस। फोरेंस का तो हम नाम ही भूल गए, वो कंपनी कहाँ गई पता नहीं। जाके देखिएगा दोस्तों, 21 सितंबर को कोलगेट के प्राइस कहाँ थे और कल कहाँ है। इस लड़ाई में, इस गैस के दाम में, इस पेट्रोल डीजल के दाम में, इस ब्याज बढ़ने में टूथपेस्ट का क्या लेना देना है? क्या लेना देना है? ज्यादा से ज्यादा जो आदमी 2 टाइम करता था, वो 1 टाइम करेगा। बहुत कोई पैसा बचाने वाला होगा तो वो पहले पेस्ट जोर से दबाता था, अब वो थोड़ा हल्के से दबाएगा। पूरी ब्रश पे नहीं लगा के 1/3 पे लगाएगा। टूथपेस्ट तो करेगा। इस हफ्ते में दोस्तों, बृहस्पतिवार को जाके देखिए कोलगेट कितना गिरा और शुक्रवार को कितना। क्यों? ये चीजें देखिए क्यों। मतलब हमारी पॉकेट में इतने पैसे भी नहीं है कि साला हम कोलगेट का मंजन भी, हम वो जो बहुत जरूरी सुबह सबसे पहले उठती चीज है, उसके लायक भी हम बच नहीं पा रहे हैं। अर्निंग तो तब आएगी जब हम पैसे कमाएंगे, तब कंपनियां कमाएगी।
जब साधारण आदमी पैसे कमाएगा तब बैंक पैसे कमाएगा। मैं जो बोल रहा हूं ना, जाके देखिए, खाली गाड़ियां बिक रही है, गाड़ियां बिक रही है। गाड़ियां उतनी बिक रही थी तो महिंद्रा एंड महिंद्रा क्यों भैया 20% नीचे है। 3700 का महिंद्रा एंड महिंद्रा कल 3000 भी तोड़ दिया। सेकंड जनरेशन रिफॉर्म। मैं यही बोलता था, जमीन पे जाके देखिए, लोग पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। सरकारों के बोलने से और इन चैनलों पर बैठ के बोलने से नहीं होगा। साला इस उम्र में भी प्रदीप सूर्य का 10 साल कोर्ट कचहरी केस लड़ लिया, उसको भी आप लंगर में भेज दिए, नहीं कमाने देंगे। उसको अपना सर्टिफिकेट सरेंडर करना पड़ा। एक आदमी सेबी से ये पूछने नहीं आया, सुरेखा जी आखिर ऐसी क्या बात है, आप क्यों सरेंडर कर रहे हैं। कर दो साले, करना है तो। कुछ करने में भी 6 महीना मेरे को रुला रुला करके सरेंडर किए। 84 लाख आदमी, पढ़े लिखे आदमी, 25 साल से 40 साल के आदमी 1500 रुपया भीख मांगने की लाइन में लगे हुए हैं। आपकी गाड़ियां खरीदेंगे वो। ये बात आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, ये प्रदीप सूर्य का बताएगा तो आप बोलेंगे साला सठिया गया। आप में से कोई एक आदमी तो इस बात का जवाब मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख देना कि कोलगेट का प्राइस क्यों गिरा। 2 दिन में गिरा 10-12%। महिंद्रा का दाम क्यों गिरा। सेकंड जनरेशन रिफॉर्म, 1.5 लाख 2-2 लाख रुपया गाड़ियों में दाम कम हो गए। नहीं होता है दोस्तों। देश खुशहाल जब होगा जब उसकी जनता खुशहाल होगी। देश की इकोनॉमी नापने का तरीका ये नहीं है पर कैपिटा इनकम होता है। ये नहीं कि आपके शेयर बाजार की कैपिटल 5 लाख करोड़ हो गई, हर आदमी खुश हो गया। वो जो बेचारे 1500 रुपया लाइन में लग रहे हैं, वो शेयर बाजार में पैसा लगाएंगे। उनके लिए शेयर बाजार 30,000 भी है तो ठीक है, और आज 23,000 भी है तो ठीक है। देश में खुशहाली तब आएगी जब देश का हर आदमी खुश हो। उसको कम से कम 2 टाइम का दाना पानी इज्जत के साथ मिल जाएगा। हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कहानियों में, दादी माजी नानी और कॉमिक्स में, कि राजा भेष बदल बदल के जाते थे जनता के बीच में कि मेरी जनता कितनी खुश है और कितनी दुखी है। वो ये सर्वे करने के लिए वो जाते थे, वो एजेंसियां नहीं लगाते थे कि भैया जा तू एजेंसी लगा और सर्वे करके आ जा। ये एजेंसियां तो ऐसा ही सर्वे करेगी। हिंदुस्तान लीवर 2600 का 2100, आप बोल रहे 3000 हो जाएगा। अरे हथियार की कंपनी, डिफेंस के कंपनी चलने से हमारा क्या होगा भाई। लड़ो मरो तुम, बेचो हथियार, लड़ाओ दूसरों को। उस हथियार की कंपनियों से मेरा क्या फायदा हुआ भाई। वो पैसे किसको मिले भाई। ये करोड़ों करोड़ों इलियन ट्रिलियन 11 ट्रिलियन 15 ट्रिलियन अमेरिका के स्वाहा हो गए। साला उतना पैसा देश में अपनी जनता को बांट देता। कोई आपका नहीं है दोस्तों। अभी भी बोल रहा हूँ, बहुत सी बातें हैं, मैं इन सब चीजों को खोजता हूँ। मैं ये नहीं देखता हूँ बीईएल का दाम कितना बढ़ा और क्यों बढ़ा। मैं ये देख रहा हूँ कोलगेट का दाम इतना क्यों घटा। ये आगे आने वाले समय में निफ्टी के लिए अच्छी बात है कि खराब बात है। बैंकों से पैसा उधार लेने वाले, आज के इकोनॉमिक टाइम्स में फिगर फिर आया, हर 15 दिन पे रिजर्व बैंक डालता है। बैंकों में पैसा उधार लेने वाले हैं 14 पॉइंट कितना परसेंट, और पैसे जमा देने वाले हैं 11 पॉइंट कितना परसेंट। लेने वाले ज्यादा हैं।
कितने दिन आप लेने वालों को दोगे? जब आपके पास आएंगे 11 बांटोगे 15 कब तक? जिस दिन ये थोड़ा गिरे उस दिन क्या होगा? जिस दिन ये जमा देने वाले मांगने आए उस दिन क्या होगा? बैंक अपनी कैपिटल का पिछले 4-5 महीने से फिगर आ रहा है, इनके पास टोटल 100 रुपया है और 82.82 रुपया बांट चुके हैं। मात्र 17.5% इनके पास पैसे बचे हैं। इन सब बातों से आपको शेयर बाजार दिखा देगा निफ्टी 26,000 और हो जाएगी 30,000। ये शेयर 3 महीने में 3 गुना, ये शेयर 3 गुने में आधा। क्या हुआ पब्लिक बैंक को? भाई इस लड़ाई से हमारे इंडियन बैंकों को क्या होनी जानी है? क्यों सभी चिल्ला रहे थे अरे पब्लिक सेक्टर बैंक। अब हम लेबल की बात नहीं करेंगे, हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम उसकी बात नहीं करेंगे। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे को बोल रहे हैं ना, उनसे पूछिए वो पैसा लगा देंगे क्या? एक पूछ रहा दूसरे से, लड़ाई खत्म होती है तो बाजार चलता है। अरे 100 साल का रिकॉर्ड है। मैं भी सीरियस नोट पे बोल रहा हूँ, 100 साल का रिकॉर्ड है कि जब जब लड़ाइयां हुई है उसमें बाजार कितना गिरा है और वो रिकवरी कितने दिनों में आई है। ये 100 साल का रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा, आप भी गूगल सर्च कर लीजिए। हर लड़ाई के बाद 6 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 8 महीने में बाजार बॉटम से 30%, 20%, 25% बढ़ा है। तो हर बार क्या वही बात होगी? पैसे कितने होंगे? इन सब बातों से नहीं होता है। हर आदमी की अपनी परिस्थितियां भी होती है, तो आप अपनी परिस्थितियां देखिए। मैं बहुत बार परीक्षा आप लोगों को दे चुका और बहुत पुराना छोड़ दीजिए, दावा तो बनता ही है। इस 1 महीने का रिजल्ट आपके सामने है। 14-15 फरवरी से 14 मार्च निफ्टी 2000 पॉइंट तो गई है। उस दिन 25.5 के आसपास निफ्टी थी और फिर 24.5 पे भी वार्निंग दे दिया, 24,400 उसके भी नीचे है। और अब आपको फिर बोल देता हूं, इसी हफ्ते में जो चित्र बना है, चित्र बहुत हिंदी शब्द है, पिक्चर बनी है चार्ट पर। इस हफ्ते में जो हुआ है वो भी बहुत अच्छा तो नहीं हुआ है। बस इतना ही बता रहा हूं, जाके अब खोजिए चार्ट पे। मैं उन सब लोगों का हौसला बढ़ाता हूं जिन्होंने पिछले हफ्ते या पिछले मेरे 2-3 वीडियो के बाद वीकली चार्ट पे जा जाके कुछ मेहनत की। कम से कम मेरे को तो गाली गलौच नहीं दिए, सठिया गया, पैसा हार गया, बक रहा, मरता क्यों नहीं है। कुछ लोगों ने ये चेष्टा जरूर की कि सर यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची है, ये यहाँ से यहाँ तक ये हुआ है, यहाँ से वहां तक वो हुआ है। गलत या सही, चेष्टा तो की ना लोगों ने। उन सबको धन्यवाद देता हूं और उन सबको यही बोलता हूं, ऐसे ही देखते रहिए। जरूर किसी दिन आप भी सही जगह पे पहुंच जाएंगे। एक बार में तो नहीं मिलेगा लेकिन मिल जाएगा। उन सबको बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरे लास्ट 2-3 वीडियो में मेरी बात मान के चार्ट पर जाने की चेष्टा की, देखने की चेष्टा की और मेरे कमेंट बॉक्स में लिखा। मैं उनको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि बेवकूफ ऐसे देखा, बेवकूफ, कुछ नहीं। मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूं कि उन्होंने चेष्टा की, जैसा उनको देखना है उन्होंने देखा ना, ढूंढने की चेष्टा तो की ना। मेरी 68 साल की उम्र में मेरा सठियायापन तो नहीं देखा ना, वो देखा हुआ उनके ही आगे काम आएगा।
उसमें भी मैं बता देता हूँ, मेरे बहुत पुराने परिचित है नितिन निगम जी। उन्होंने मेरे तरीके वाला तो नहीं देखा, लेकिन उन्होंने एक जो तरीका पकड़ा वो बहुत सटीक पकड़ा। वो भी एक सिस्टम था जो उन्होंने पकड़ा, और वो एकदम सटीक। उनको मैं 10-12 साल से जानता हूँ। मेरा एक पैसे का उनके साथ लेन देन नहीं है, एक पैसे का। कोई सर्विस वो मेरी नहीं ले रहे हैं, लेकिन इंसानियत कोई चीज होती है। मैं हर आदमी के साथ ये चेष्टा करता हूं कि उनको अच्छे से अच्छा समझा दूं। मेरे को फीस देगा इसलिए समझाऊं ये नहीं। अगर मेरे समझने से इसका कुछ फायदा हो जाए तो हो जाए, दुआ तो देगा ना। और कुछ लोग हैं जो समझना ही नहीं चाहते हैं, हर बार फिर आके मुझको ही समझाना चाहते हैं। तब देखिए इंसान हूं, कुछ कड़ी बात बोल जाता हूं। जैसे आज ही किसी को मैंने, बड़ा उदास बैठा हूं, ये बाजार देख रहा हूं, खुद में बड़ी बेचैनी हो रही है। सिस्टम साला कुछ भी नहीं करने दे रहा, इतना टेंशन। उसमें कोई आदमी जब मुझको ही समझाने की चेष्टा करता है तो फिर इंसान ही तो हूं ना। थोड़ी कड़ी भूल जाता हूँ, आज ही किसी को बोल दिया। इतनी कड़ी भी नहीं बोला कि दिल दुखे, लेकिन बोल गया। अब वही गुजरात वालों को समझाया, भाई साहब मत कीजिए ऑप्शन, नहीं बनेंगे पैसे। अब ये भी मेरे को इतना तो समझ में आता है कौन आदमी मुझसे होशियारी कर रहा है, कौन आदमी मुझसे क्या कर रहा है। आप मुझसे 10-10 बार बात कर रहे हो और फिर मुझको ही समझा रहे हो। अरे मेरी समझ लो भाई। और फिर 10 बार बाद आप मुझको ही क्यों समझा रहे हो, इतने समझदार हो तो आप ही कुछ कर लो। फिर कहीं नाराजगी होती है। मैं उन सबको एक बार फिर से बहुत धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने जिस रकम से भी चार्ट देखा, जिस रकम से भी कमेंट किया। फिर से जाके देखिए, अब ये तो मैं नहीं बोलूंगा कौन से चार्ट पर है। आप अगर देख सकते हैं तो 2008 से जाके देखिए, या 2020 से जाके देखिए। तीनों टाइम फ्रेम में देखिए, और सिर्फ प्राइस चार्ट पे कुछ एवरेज लगा के देखिए। चलिए ये क्लू दे देता हूं, पूरा नहीं दूंगा। तीनों टाइम फ्रेम पर कुछ एवरेज लगा कर देखिए इस हफ्ते क्या हुआ है, और वो पास्ट में, और कितने दिन बाद कैसे कैसे क्या क्या हुआ है, समझिए। दोस्तों ये एडिटर साहब की बातों में जाएंगे मर जाएंगे कि 26 की एरासाई 2000 में हुई थी, 28 में हुई थी, 27 में हुई थी, 18 में हुई थी। अरे आरएसआई तो हर महीने 2 महीने में 26 पर आ जाएगी। आरएसआई को तो जाना कितना है, ऊपर पहुंच जाएगी तो 80, 90, 95 तक जाएगी, फिर नीचे आएगी। बाजार में प्राइस एक्शन होंगे तो आरएसआई तो हर प्राइस एक्शन के साथ, हर 14 दिन की क्लोजिंग के साथ आरएसआई तो ऊपर भी जाएगी और नीचे भी आएगी। आरएसआई कभी 2 महीने में, कभी 6 महीने में, कभी 5 महीने में 40 के नीचे भी आएगी, 20 के नीचे भी आएगी और फिर ऊपर जाएगी। तो खाली आरएसआई से बाजार नहीं चले, इतना सस्ता काम नहीं है ये। खाली मूविंग एवरेज से नहीं होगा। बहुत डिफिकल्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और पैसा कमाने के लिए तो राम बाण नहीं है, पता नहीं कौन सा बाण है टेक्निकल। कई लोग गाली देते हैं टेक्निकल वालों को कि इन सालों में ये तो होने के बाद बोलेंगे, ये तो हुआ हुआ देख के बोलेंगे। अरे होने के बाद भी तो होने वाला बोलेंगे, और हुआ।
जब तक किसी इंसान को गंभीर बीमारी नहीं होगी तो डॉक्टर कैसे बोलेगा कि इसको गंभीर बीमारी हो गई। आज मेरी आंख में टेस्ट करते करते ही ना बोलता है अब आपके न्यूरो में प्रॉब्लम हो गई, यहां से यहां तक जो नस जा रही है इसमें प्रॉब्लम है, दिमाग तक। तो ये डॉक्टर तो होने के बाद ही बोलेगा ना कि प्रदीप जी अब चिंता की बात है। होने के बाद ही तो डॉक्टर बोलेगा यार आपके हार्ट में तो ब्लॉकेज हो गया। तो कई टेक्निकल को गाली भी देते हैं। कोई बात नहीं है, हम लोगों को कोई भी गाली दे दोस्तों, कोई कुछ भी करे उसकी कोई बात नहीं है। टेक्निकल बहुत कुछ पास्ट को देखते हुए ही आगे की बात करता है। बहुत पुराने जमाने में हमारे ऋषि मुनि ऐसे ही ज्योतिषी की बात आगे की नहीं करते थे। तो अब आप समझिए, मेरे को जितना भी बोलना था फ्लूक में बोल गया, कुछ बोलने था नहीं। मैं अभी भी कोई भी लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इस हफ्ते भी जो बना है वो मुझको कुछ चिंता में डाल रहा है। मैं बहुत शांति से, बहुत किनारे में बैठकर इन लहरों के गुजरने का इंतजार कर रहा हूं। देखिए क्लाइंट बेस तो अब बचा नहीं है, फिर भी इस बाजार में काम करने के तरीके मैं लोगों को सिखा रहा हूं, कौन कितना सीखना चाहेगा। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने मुंह से कहा है कि इस एक महीने में 8-8 लाख 10-10 लाख का नुकसान हुआ है। ऐसे लोगों ने मुंह से कहा है, लेकिन वो लाख रुपया खर्च करने तैयार नहीं है। वो उनकी समझ हो सकती है। हर आदमी मुझको पैसा देगा जरूरी नहीं है, लेकिन मुझको तो पैसा चाहिए, मेरे लिए पैसा भी जरूरी है। पैसा ही जरूरी नहीं है, पैसा भी जरूरी है। और सिस्टम आपको आज बता देता हूं दोस्तों, लिख के रख लीजिए। सिस्टम सिर्फ आपकी बर्बादी सोचेगा, आपकी भलाई नहीं सोचेगा। पिछले 25 साल से जाके देख लीजिए, सिस्टम में सब आते हैं, ये मीडिया वाले, ईडिया वाले, टीडिया वाले, रेगुलेटर, सरकारें, सब। ये आप पिछले 25 साल से मैं इस बाजार में हूं। मैं ये नहीं बोलता हूं सारे आदमी बेईमान होते हैं, 90% आपका भला नहीं सोचेंगे। अगर ये भला सोचते तो इस बाजार में आपको भी मंदी खेलने का मौका देते, लॉट साइड 50,000 1 लाख की कर देते, तो आप में से भी कुछ आदमी मंदी खेल के पैसे बना लेता। आप तो बैठे बैठे किनारे से तमाशा देखते रह गए। मंदी खेलने की टूल तो आपके पास थी ही नहीं। आप तो आंख बंद करके इन म्यूचुअल फंड वालों को पैसा दिए जा रहे हैं, ये पैसा बाजार में लगाए जा रहे हैं। 26,000 का इंडेक्स 23,000 हो गया। ये हर भाव में 5,000 करोड़, 7,000 करोड़, 10,000 करोड़, 2,000 करोड़, जितना वो बेच रहे हैं उतना ये खरीद रहे हैं। और इसका जिम्मेदार सिस्टम है कि पैसा आएगा तो बाजार में लगाओ। सिस्टम भी ये नहीं बोल रहा आप अपना निर्णय ले लो, और ये भी जाकर के सिस्टम को नहीं बोल रहे कि भाई हमको इतना मजबूर मत करो, पैसा लगाने मत बोलो। और ना ये आप लोगों को बोल रहे हैं कि पैसा मत दीजिए। आप देते जाइए, ये लगाते जाएंगे, आपकी दौलत ऐसे जाएगी, सिस्टम इनको बोलते जाएगा। एक दिन तो देखिए वापस निफ्टी 30,000 तो हो ही जाएगी, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन आप सोचिए जो शेयर आधे हो गए ना,
उनका भाव आने के लिए अब उन शेयर को डबल होना पड़ेगा। गिरे 50% है, चलना 100% होगा, तब आपके भाव आएंगे। जाके देखिए जितने आईपीओ आए हैं वो आईपीओ प्राइस से कितने नीचे हैं और अपने टॉप से कितने नीचे हैं। ये तो रोज 10 स्टॉक आपको दे देंगे। ये तो बोलेंगे ही हमारे बाइंग हमारे रिकमेंडेड लिस्ट में था। आज इनसे 100 शेयरों की लिस्ट तो मांगिए, 500 शेयरों की लिस्ट तो मांगिए, 250 शेयरों की लिस्ट तो मांगिए कि सर एडिटर साहब, एनालिस्ट साहब, जरा दे तो दीजिए। पिछले 1 साल में आपने कितने शेयर रिकमेंड किए थे, कितने चले रहे? 10, 15, 20 तो अभी भी ऊपर होंगे। बाकी मुहूर्त ट्रेडिंग में 160 रुपये में शेयर रिकमेंड किए। मुहूर्त ट्रेडिंग में ही वो सर्किट लगाया और बोले बेचना मत। मुहूर्त से अभी तक कितना हो गया? वो 200 का शेयर 120 हो गया और वो वापस 200 होगा तो बोलेंगे हमारे रेकमेंड लिस्ट में था। अब इन सब का फैसला आप कीजिए। मैं आपके सामने बातें रख दिया। प्रदीप सूर्य का सच्चा कितना, झूठा कितना, बेईमान कितना, गद्दार कितना, सठियाया हुआ कितना, हारा हुआ कितना, जीता हुआ कितना। बहुत पीछे मत जाइए। 1 महीने में प्रदीप सूर्यका ने क्या कहा, बाकी लोगों ने क्या कहा, प्रदीप सूर्यका आज किस हैसियत पे है, बाकी लोग किस हैसियत पे थे, और वो लोग आपको पिछले साल भर से क्या करते आ रहे थे, वो फैसला अब आप करिएगा कि मैं 25 साल किस चीज में गंवाया हूं, क्या हासिल किया हूं। मुझसे ये बिल्कुल मत पूछिएगा मैंने कितने पैसे कमाए। मैं आपको आज भी भरोसा दिलाता हूं दोस्तों, मेरे कुछ प्रोजेक्ट हैं, फिनेंशियली भी, जिंदगी के भी, परिवार के प्रति भी। उसमें एक मेरा पर्सनल बहुत बड़ा प्रोजेक्ट या ड्रीम है। ड्रीम बहुत हो सकते हैं मेरे भी, एक है, वो चाहता हूं कि मैं अपनी एक किताब जरूर लिख के जाऊं। जहां तक की घटनाएं मुझको याद है, जो मेरे जीवन में हुआ है, किताब मैं तो लिख नहीं पाऊंगा, किताब लिखने वाले लिखेंगे, मैं तो उनको बताऊंगा। लिखेंगे तो वो एक बहुत, ये ड्रीम है मेरा। अगर मेरे हनुमान सर को मंजूर होगा, मेरे सारे प्रोजेक्ट में ये भी है। जिस दिन मैं किताब लिख दूंगा ना, अगर वो किताब मेरी आ गई, आपको बताता हूं, जो लोग भी आज मुझको गाली दे रहे हैं, उस दिन अगर उनकी आंखों से आंसू नहीं आ जाए कि यार ये आदमी क्या, कैसे ये, और आंसू नहीं भी आए और उस दिन उनको पछतावा भी नहीं हुआ कि हमने इस आदमी को क्या बोल दिया, तो मैं आज ये बात बोल देता हूं, फिर वो इंसान नहीं हो सकता। बस इसमें सारी बात आपको बोल दिया हूं। और जो भी इस लाइन में 20 साल, 25 साल, 15 साल से मुझसे बात करते करते मेरे बहुत करीब आ गए, या जिनके मैं करीब चला गया, वो मुझको बहुत अच्छे से जानते हैं मैंने कमाए कितने हैं। होने के लिए यहाँ कुछ नहीं है, और मैंने क्या क्या कमाया और क्या क्या किया है, कितनी बार सांप से लड़ा हूं, कितनी बार सीढ़ी पे चढ़ा हूं, ये सारी बातें दोस्तों 68 साल पूरे करने के बाद भी, आप समझ ही लीजिए 68 पूरे हो गए। एक किताब लिखने की इच्छा है, उसमें मेरा सारा सार अगर लिख पाया तो। फिर ये बोल रहा हूं, कोई आपका सगा नहीं है। प्रदीप सुरेखा पे भी बहुत सोच समझ के विश्वास कीजिएगा।
मेरा 25 साल, 20 साल, 15 साल, 5 साल, 2 साल और बहुत ज्यादा नहीं, 1 महीना ट्रैक रिकॉर्ड बहुत है मेरे। मीडिया में भी बहुत है, जा जाके गूगल में सर्च कीजिएगा, सारे चैनलों पे बहुत मिलेंगे, लोगों के लाइव कमेंट भी मिलेंगे। सिर्फ इतना ही बताता हूँ, बहुत संभल के चलिए, सगा कोई नहीं है, पैसे बचा के चलिए, तीनों टाइम फ्रेम पर जाके देखिए। इस हफ्ते में जो बना है, अगर ये बहुत जल्दी नहीं संभला, मैं कोई लड़ाई लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, ये बाजार अगर इस हफ्ते में जो बन गया वो बहुत जल्दी नहीं संभला तो दिक्कतें और बढ़ेगी। ध्यान रखिएगा, मैं अब कोई लेवल, कोई चार्ट सेटअप, कोई प्राइस एक्शन, किसी की बात नहीं कर रहा हूं। आप खुद में जाइए, पर्दों के पीछे देखिए। अंत में एक बात सिर्फ बोल रहा हूं, आपके हौसला बढ़ाने की बात बोल रहा हूं। अगर आप लोगों में रिस्क लेने की कैपेसिटी है, अच्छी खासी रकम है या जो भी रकम है, और ये बिलीव है, पास्ट रिकॉर्ड भी है कि हर इस तरीके की लड़ाई के बाद बाजार चला तो है। इसमें अब नीचे कितना जाएगा, ये लड़ाई कितने दिन चलेगी, वो मुझको नहीं मालूम। और जो चीज नहीं मालूम है और जो हमारे सामने है भी, कि लड़ाइयों के बाद, इस तरीके के फॉल के बाद बाजार ऊपर तो आया ही है, बॉटम नहीं पकड़ा जाएगा। ध्यान से समझ लीजिएगा इस लाइन को, बॉटम नहीं पकड़ा जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक, बहुत अच्छे अच्छे व्यापार वाले स्टॉक बहुत अच्छे अच्छे दाम पर मिल रहे हैं। जरा सी पॉजिटिव खबर एक एक दिन में, एक एक हफ्ते में उन स्टॉक को कम से कम 10% से 50% तक ऊपर लाने की, जी हाँ, 50% तक ऊपर लाने की ताकत रखती है। उसके पहले उसका जवाब मेरे पास नहीं है, उसका जवाब नहीं है मेरे पास, कि उसके पहले जो अभी 50 गिर गया, 100 का आधा हो गया, वो 50 का आधा नहीं होगा क्या? इस बाजार का रूल है 100 का आधा 50 और 50 का आधा 25 भी होता है। ये मौका है, ये मैं एक दो वीडियो पहले भी बोल के गया हूं, फिर बोल रहा हूं, मैंने नया कुछ भी नहीं बनाया है, कुछ नहीं खरीदा। मैं साथ में ये भी बोल रहा हूं, क्योंकि खतरा दिखता है तो इस उम्मीद में कि और नीचे मिल जाएगा। कुछ थोड़ा ज्यादा सोचता भी हूं, लेकिन एकदम नहीं सोचता हूं। थोड़ा वहमी भी हूं, एकदम वहमी नहीं हूं। तो अब देखिए, इस हफ्ते जो बनी है उसको देखूंगा, और इतने दिन रुक गया तो एक लॉजिक के साथ बोलता हूं 4 दिन और रुक। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस 4 दिन में मेरे को लगा तो पैसे लगा भी दूंगा, जो भी मेरे पास है टुकड़ों में। लेकिन 4 दिन और रुकूंगा इसलिए कि हमारा एक बहुत अच्छा पावन महीना, हमारा नया साल चैत्र सुदी शुक्ल पक्ष से हमारे नवरात्रे शुरू होते हैं। इसमें माता रानी का भी लोग स्मरण करते हैं, रामचंद्र जी का भी करते हैं, और इसी पखवाड़े में मेरे हनुमान सर का जन्मदिन भी आएगा। तो दोस्तों, 4 दिन मैं फिर अपना कुछ भी नया बनाना चाहूंगा तो 9 वर्ष से
बनाऊंगा। गारंटी नहीं है, नहीं भाव आएंगे तो नहीं बनाऊं, और भाव आ गए तो इन 4 दिन में भी बनाऊं। 19 तारीख को नया वर्ष हमारा शुरू हो रहा है। 15, 16, 17, 18, 19, 15 छुट्टी है। 3 दिन रुक पाऊंगा, रुक जाऊंगा, बहुत अच्छा कोई भाव आएगा तो लगा दूंगा, नहीं तो वहां से बनाऊंगा। आपको भी इस तरीके से सीखते हुए आगे चलना है, पैसा कमाना है, अच्छी खासी रकम हो, मेरी फीस अफोर्ड कर सकते हो, मेरी कांटेक्ट डिटेल है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सिस्टम के अंदर रहते हुए आपको बताऊंगा। आज के वीडियो में कुछ भी, किसी भी ऐसी बात मैं नहीं किया हूं, फिर भी आपको लग रहा है तो भाई वो मेरा स्वभाव मान लीजिएगा। चिंता है, चैलेंज भी दे रहा हूं, आपको एक बात बता भी रहा हूं कि जाके देखिएगा, देख सकेंगे तो 2008 से देखिएगा, नहीं तो 2020 से तो जरूर देखिएगा। तीनों टाइम फ्रेम में देखिएगा, मूविंग एवरेज लगा के देखिएगा। जो सीन बनी है वो बहुत अच्छी नहीं बनी है। ये जल्दी नहीं संभली तो चिंता बढ़ेगी। लेवल आपको कुछ भी नहीं दे रहा, लेवल दे दिया दोस्तों। 25,900 के नीचे से लेवल देते हुए आ रहा हूं, और 24,400 भी प्रूव कर दिया। ये सिर्फ टेक्निकल, गाली दे दीजिए टेक्निकल वालों को, और कुछ देखिए धंधे को लोग बदनाम तो कर ही देते हैं। आजकल के टेक्निकल एनालिस्ट तो टेक्निकल को बदनाम तो कर ही दिए दोस्तों। इस धंधे को, इस व्यापार को, इस शिक्षा को बदनाम करने में तो लग ही गए। जमीनी हकीकत देखिए, कोलगेट का दाम क्यों गिर रहा है जरा सोचिए। हिंदुस्तान का दाम है, हिंदुस्तान लीवर का दाम क्यों गिर रहा है ये देखिए। एक ही बात बताता हूं दोस्तों, जब तक लोगों की जेब में पैसे नहीं आएंगे, और वह पैसे लोगों की कमाई से आएंगे, भीख दे के 1500 रुपया और साल के 6,000 किसानों को दे के नहीं आएंगे। किसान की तो जब उपज, उसकी मेहनत के उसको सही दाम मिलेंगे, तभी उसके चेहरे पे खुशहाली आएगी। इन सब बातों को समझिए। ये हमारा न सिस्टम समझेगा। मैंने इन मीडिया वालों को भी बोला था ये सब प्रोग्राम करो, आपको भी बोल रहा हूं, लिखने में कुछ नहीं जाएगा, आप पे केस नहीं होगा। इन सिस्टम वालों को लिखिए, कुछ वकीलों से लिखवाइए। वकील आपको बोलेगा आनी जानी नहीं है, तू भैया पैसे ले और एक चिट्ठी ड्राफ्ट कर और लिख दे कि हमारे काम करने का अधिकार क्यों छीना जा रहा है। मेरे को चिंता नहीं है, मैं और क्या क्या कितने दिन की, जीने के लिए 90 भी जी सकता हूँ। जब तक हाथ पांव चलेंगे, दिमाग चलेगा, तब तक काम करूंगा। जिम्मेदारी से करूंगा, ईमानदारी से करूंगा, किसी को ठग के पैसे नहीं लिया हूं। नहीं तो मेरे पास जो 1-1 लाख वाले भी आते हैं ना, उनको भी बोलता 20,000 ट्रांसफर कर दे, तेरे 1 लाख के तो 2 लाख 10 दिन में बना दूंगा, ये ऑप्शन में बना दूंगा। ऐसा काम नहीं किया। आप लोगों में से कई लोग वीडियो सुन रहे होंगे जिनको मना किया हूं, मेरे को पैसे मत दे, तेरे को कुछ नहीं बचेगा। मैंने मना किया, पैसे मत दे। दोस्तों सारी बातें समझ लीजिए, सोचिए। मुझसे जुड़ना होगा तो संपर्क कीजिएगा, मेरी बातों पे विचार कीजिएगा। पर्दे के पीछे यही सब खोजिए। हो सकता है मेरा वीडियो रिलीज हो, फिर इसमें से कुछ लोग कॉपी करे, पेस्ट करे, और कल से वो बाजार में आए। मैं नहीं जानता कौन किस तरीके से लेखा। अच्छा लगे आशीर्वाद दीजिएगा। जुड़ने की इच्छा हो, आपकी पॉकेट अलाउ करे, फिर जुड़िएगा, क्योंकि मेरे को भी पैसे भी जरूरी है। पैसे ही जरूरी नहीं है, पैसे भी जरूरी। धन्यवाद।